पापा बोलना, क्यों इतनी डरी हुई है? बोलना, ऐसी कौन सी बात है? देख नेहा, तेरे महादेव भी यही हैं। उनके सामने मुझे बता ना क्या बात, तुझे उनकी कसम है। बोलना नेहा, बोलना। क्या करूं? अजय का सच बता दूं? कहीं सच सुनने के बाद संजू गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। इस मनहूस लड़की ने मनहूसियत फैला दी, बीच परिक्रमा से भाग गई, पूजा को खंडित कर दिया इसने। देवी जी, ये परिक्रमा में चिल्लाई क्यों? ये भागी क्यों यहाँ से? पापा वही तो मैं सोच रहा हूँ। कुछ तो जरूर हुआ है, क्योंकि नेहा जिस तरीके से चीखी वो कोई नॉर्मल चीख नहीं थी, वो डर वाली चीख थी। ऐसा लगा जैसे कोई इसकी जान लेना चाहता हो। इसी लड़की की नजर लगी है मेरे अज्जू को, और संजू को तो इसने मुट्ठी में करके रखा है। इन दोनों की आशिकी का खमियाजा आज पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। बेबी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसके माँ बाप को बुलाइए और रफा तफा कीजिए यहाँ से, लेकिन आपने की हमारी सुनती ही नहीं। और हमने भी आपको बताया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और ये लड़की उसी का फायदा उठा रही है। अब पता नहीं कौन सी झूठी कहानी सुना के संजू को अज्जू के खिलाफ भड़का देगी। नेहा, किस बात का डर है तुझे? तेरे महादेव तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूं। तू डर मत, खुल के बता क्या बात है। बता नेहा, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे परेशान कर रही है? बोलना। ठीक है, बताती हूँ, पर तुम वादा करो कि जो भी मैं कहूंगी उसे सुनने के बाद तुम कोई कदम नहीं उठाओगे, गुस्सा नहीं करोगे और कोई गलत फैसला नहीं लोगे। क्या बात है नेहा? हाँ, ऐसी कौन सी बात है? पहले तुम महादेव के सामने वादा करो। दिया वादा, अब बता। बोलो ना नेहा। संजू, अजय जी बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। मैं अजय भैया को बहुत अच्छे से लेके आ रहा था, पर ऐसा लगा जैसे वो खुद ही आगे होके गिरे हों। तुम सिर्फ मेरी हो नेहा, सिर्फ मेरी। संजू, तुमने वादा किया है ना मुझसे? तुमने वादा किया था कि तुम गुस्सा नहीं करोगे, यकीन करोगे मुझ पे? यकीन है ना मुझ पे? मुझे ये सब तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, पर कैसे बता दी जब मैं खुद ही श्योर नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मन का डर मुझ पे ही हावी हो रहा है। मुझे डर था कि तुम कहीं गलत ना समझ बैठो, गुस्सा ना हो जाओ और बात ना बिगड़ जाए, बस इसीलिए। तुम्हें अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो इट्स ओके। नेहा, अजय भी आगे ठीक होने की 1% होप पे भी हमने रिस्क लिया था। ठीक वैसे ही तेरी बातों में अगर 1% भी सच्चाई है, तुम रिस्क कैसे ना ले? हाँ नेहा, हम पता लगाएंगे। बस इस बार भगवान से मैं यही प्रे करूंगा कि अजय भी ऐसा कुछ ना करे जिससे मेरा खून खौल उठे और मैं ये भूल जाऊं कि वो मेरे सगे भाई है।
लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं अपने गुस्से को काबू में रखूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है संजू। हमारी पहले प्यार की कहानी पहले ही बड़ी मुश्किलों से गुजर रही है। कहीं हमारे पहले प्यार को किसी की बुरी नजर ना लग जाए। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती हूँ। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा नेहा, क्योंकि इस बार तेरे पापा मेरे दोस्त के घर पे है, सेफ है। भले उन्हें होश नहीं आया, पर एटलीस्ट सेफ तो है। और तेरे साथ मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया का सूप का वक्त हो गया ना। एक काम कीजिए, सूप लेके आइए, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा भैया को। जी भैया जी। अजय भैया, मैं दिल से चाहता हूं कि आप ठीक हो जाओ, और आपको ठीक करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। जमीन आसमान एक कर दूंगा। हाँ, पर अगर मुझे पता चला कि आप बीमार होने का नाटक कर रहे हैं, आपके सर की कसम तांडव मचा दूंगा मैं, तांडव। सगे भाई है हम दोनों, खून का रिश्ता है हमारा, एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं हम दोनों, इसलिए एक मौका तो जरूर दूंगा मैं आपको। मेरे 10 गिनने तक अगर आप व्हीलचेयर से खड़े नहीं हुए तो भैया मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भैया हैं। मैं भूल जाऊंगा कि छोटे भाई की क्या हदें होती है। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
जाने दो संजू, रुक जाओ प्लीज। इन्होंने जो घिनौना काम किया है उसके बदले तकलीफ कुछ नहीं है, और महादेव जानते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस करो। मनहूस लड़की, नहीं मम्मी, ये मनहूस मेरे बेटे को दर्द पहुंचा रही है। तेरे भाई का खून निकाला और तू चुप है। मैं इसे नोच खाऊंगी। नहीं। मेरे बेटे को नरक जैसी जिंदगी भोगने की हालत में पहुंचा के भी इसे चैन नहीं मिला, जो ऐसे ही इसे तकलीफ देने पे उतर आई। जान ले लूंगी मैं इसकी। अरे बेबी जी, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? ये क्यों आग बबूला हो रही हैं? मम्मी जी हुआ क्या है? बताइए ना क्या हुआ है। संजू देवर जी, आपने फिर से कुछ किया क्या? नेहा तू बता ना क्या हुआ है। मैंने आपसे कहा था ना आपसे कि इसी लड़की की बुरी नजर लगी है मेरे अज्जू को। ये लड़की मेरे अज्जू को तकलीफ दे रही थी। बेचारा बेबस लाचार मेरा अज्जू, और ये लड़की मेरे अज्जू को पेन चुबा रही थी। ये देखिए मेरे बच्चे का हाथ। नेहा ने नहीं चुबाई, वो पेन मैंने चुबाई थी। क्या तूने किया अपने भाई के साथ ऐसा? मैंने किया। शर्म नहीं आई तुझे अपने भाई को इस हालत में तकलीफ देते हुए? क्यों किया तूने ऐसा? बोल। क्योंकि अजय भैया बीमार लाचार होने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए बस अब ये ड्रामा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजय भैया वैसे भी बहुत कुछ गलत कर चुके हैं मेरे और नेहा के साथ, हम दोनों के बीच आकर। आपका गुस्सा जायज है मम्मी, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है इन्होंने नेहा के साथ कितना गलत किया। मम्मी, अब तक मैं कुछ नहीं बोला, पर अब मैं आप सबको सच बताना चाहता हूं, और सच ये है कि बड़ा मुंह देखेगा मेरा। जॉर्जू के खिलाफ कुछ भी कहा तो खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो तुम दोनों की परछाई भी अगर इस पर पड़ी
खुद नहीं जानती कि मैं तुम दोनों के साथ क्या कर बैठूंगी। संजू, मैंने सच में देखा था। नेहा ने बोल दिया, संजू ने मान लिया, बात खत्म। अब कैसे पता लगाएंगे? इतना दर्द होने के बाद भी अजय जी ने उफ तक नहीं किया। मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में कोई नॉर्मल इंसान कितना भी टफ क्यों ना हो, वो हल्का रिएक्ट तो जरूर करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत? नेहा, दीवानगी जब हद से ज्यादा गुजर जाए तो वो इंसान को अंदर से इतना सख्त बना देती है कि फिर उस इंसान को अपनी जिद के आगे और कुछ नहीं दिखता। हो सकता है कि अजय भैया की तुम्हें पाने की दीवानगी उस हद तक चली गई हो कि उन्हें दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये साबित करना कि वो बीमारी का ड्रामा कर रहे हैं। मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर साबित करे तो कैसे करे। आइडिया। अब शायद उनके शरीर को नहीं, दिल को चोट पहुंचाने से बात बन जाए। मतलब कल हम उनका सच सबके सामने लाकर रहेंगे। कल उन्हें व्हील चेयर से पैरों में खड़े करके रहेंगे। सुबह की धूप हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। तुझे अच्छा लगेगा अज्जू? कितना गहरा जख्म दिया इन दोनों ने मेरे बच्चे को। इनकी भलाई इसी में है कि ये दोनों मेरे सामने न पड़े। लो, नाम लिया और ये मनहूस हाजिर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। ओह, अब ये सुबह सुबह क्या नया नाटक शुरू कर दिया? क्या कर रहे हो तुम दोनों? वही जो सही है। नेहा से शादी करने जा रहा हूं मैं। क्योंकि अजय भैया तो अब क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? नेहा अजय की पत्नी अभी भी। किसने देखी इनकी शादी? आपने देखी? मैंने तो नहीं देखी। आई एम श्योर किसी ने नहीं देखी होगी। और ये ठीक होंगे भी, इसकी गारंटी कौन देगा? लाइफ किसी का वेट नहीं करती। नेहा की जिंदगी भी आगे बढ़नी चाहिए।
शर्म नाम की कोई भी चीज नहीं बची है तुम दोनों में। बकवास बंद कर और चल हट यहाँ से। अब लोग कुछ भी समझो, पर ये सिंदूर माता रानी ने मेरे हाथों में दिया था, याद है आपको? मैं जिंदगी भर मेरे अजय भैया की सेवा करूंगा, पर ये सिंदूर शादी के लिए है, और हमारी शादी आज ही होगी, बल्कि अभी इसी वक्त होगी।